विषय वासना से चित्त का संबंध विच्छेद होने के समय चित्र और इंद्रियां एक रूप जब हो जाती हैं तो उस अवस्था को प्रत्याहार कहा जाता है। चित्त का विषय से संबंध न होने का अर्थ है कि इंद्रियां अपने भोजन को ग्रहण करना बंद कर दें। प्रत्याहार का संधि विच्छेद हुआ प्रति प्लस आहार, यानी भोजन का अंत। इंद्रियों का भोजन है रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। इन सब को इंद्रियां निरंतर ग्रहण करती रहती हैं। इंद्रियों को यंत्र बनाकर मन ही उन विषयों के साथ अपने को एक करता है। अब जब मन विषय के साथ एक होता है तो उसे विषय का ज्ञान नहीं रहता है। प्रत्याहार ध्यान की पहली क्रिया है। किसी भी वस्तु को सामने रखकर राग रहित होकर ध्यान करने से धीरे धीरे मन उस वस्तु या अनुभव को छोड़कर अंतर्मुखता को प्राप्त होता है, यानी अंतर्मुखी हो जाता है। यानी जो मन पहले बाहर भग रहा था शरीर के, अब वो शरीर के भीतर मुड़ जाता है, अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। बाहरी वस्तुओं को ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। अब क्या होता है कि मन धीरे धीरे बाहरी वस्तुओं का जो आनंद है उसको छोड़कर अंतर्मुखी होने लगता है। विषयों से, विषय वासनाओं से उसका संबंध टूटने लगता है। प्रत्याहार एक अद्भुत क्रिया है। प्रत्याहार के अनेकों साधन मानसिक शक्ति को विकसित करने लगते हैं। मन जिन इंद्रियों के रास्ते बाहरी जगत में घूमने जाता है, उन्हीं के द्वारा वह अंतर जगत में धीरे धीरे प्रवेश करने लगता है। जब प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है तो इसे धारणा कहते हैं, और धारणा जब पकने लगती है, परिपक्व हो जाती है, तो ये ध्यान कहलाती है। और ध्यान की जब चरम अवस्था साधक प्राप्त करता है तो वो समाधि में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए समाधि के प्राप्त करने के लिए योग में 7 अंग बताए गए हैं। यम हुआ, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है और ध्यान का अभ्यास है। इसके पश्चात इन सब का जो फल प्राप्त होता है वो समाधि होता है। जैसे बाहरी जगत में फल प्राप्त करने के लिए धरती चाहिए, बीज चाहिए, धूप चाहिए, वर्षा चाहिए, खाद चाहिए, समय चाहिए, साथ में परिश्रम का संयोग भी चाहिए। उसी प्रकार योग का इन मार्गों के जो अनुष्ठान करने से मनुष्य को समाधि यानी आत्मज्ञान उसके अंदर घटने लगता है, आत्मज्ञान अनुभव होने लगता है। प्रत्याहार के अभ्यास से इंद्रियां बस में होने लगती हैं, लेकिन बिना मन के संयोग के इंद्रियां जड़ हैं। बिना मन के या कोई भी काम करने में असमर्थ है इंद्रियां। इसलिए प्रत्याहार से मन बस में हो जाता है और मन का संबंध विषय वासना में विचरने वाली इंद्रियां अपने कर्म से कुछ काल के लिए विश्राम में चली जाती हैं। इसको कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं, अपनी कर्मेंद्री एक कान है, कान पर ध्यान दीजिए। कुछ समय तक कान में जो भी आपके शब्द सुनाई पड़े, जो कुछ भी आपको कान में सुनाई पड़े उसको सुनते जाइए, सुनते जाइए। केवल शब्द मात्र सुनिए, उसका क्या अर्थ है, क्या ज्ञान है, इस पे बुद्धि मत लगाइए। कान के द्वारा सुनाई देने वाले शब्दों को सुनते सुनते धीरे धीरे मन शब्द में लय हो जाता है, खो जाता है, डूब जाता है, क्योंकि मन को अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता। इसके अभ्यास से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और मन बस में होने लगता है।
मन एक आज्ञाकारी सेवक के रूप में काम करने लगता है। जिसे आपने जहां लगा दिया बस वही करता रहेगा। मन जिन 5 इंद्रियों से संसार का स्वाद लेता है, उन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के किसी एक के विषय को लेकर उस पर ध्यान या मन एकाग्र करना, मन को उस विषय से विरक्त कर लेना, यही प्रत्याहार की क्रिया कहलाती है। कोई भी आध्यात्मिक साधक सबसे पहले प्रत्याहार ही सिद्ध करता है, क्योंकि जब तक प्रत्याहार सिद्ध नहीं होगा धारणा सिद्ध नहीं होगी, धारणा के बिना ध्यान सिद्ध नहीं होगा और ध्यान के बिना समाधि का अनुभव नहीं होगा। अगर इसको दूसरे तरीके से समझाया जाए तो कहा जा सकता है कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि एक ही चित्त की 4 अवस्थाएं हैं जो धीरे धीरे प्राप्त होती रहती हैं और क्रम से प्राप्त होती रहती हैं। ये सारी की सारी क्रियाएं मन को साधने की ही क्रियाएं हैं। आज चर्चा की जाएगी धारणा की, मगर धारणा के पहले प्रत्याहार समझना जरूरी है। इसकी पहली मेरी वीडियो प्रत्याहार की है, तो पहले प्रत्याहार के विषय में जान लीजिए, उसको सुन लीजिए। ये लगातार धारणा, ध्यान, समाधि की ओर यात्रा चलती रहेगी क्रमशः। तो क्रमशः यदि आप वीडियो सुनना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पर जाकर घंटी दबाइए, तो जैसे ही मैं अगली वीडियो पोस्ट करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज तो पूर्व में आप जाकर के, मैं आशा करता हूं कि आपने प्रत्याहार सुन लिया होगा। अब मैं धारणा के विषय में बात करना चाहता हूं कि धारणा क्या होती है। मन की चंचलता को रोकने के लिए समाधि की पहली क्रिया प्रत्याहार जब साधी जाती है तो सबसे पहले जो है वो मन मरता है। योग में मन को मारना ही मुख्य काम है, क्योंकि सबसे पहले मन ही भागता है। वो करता क्या है, वो निश्चित विषय को छोड़कर दूसरे विषयों का चिंतन करने लग जाता है। जैसे यदि मन किसी शब्द को सुन रहा है तो शब्द को छोड़कर उसका विचार दूसरी जगह चला जाता है। अब ऐसे में साधक को क्या करना चाहिए? साधक के लिए ये सही रहेगा कि वह अपने मन को दोबारा खींच करके सही विषय पर ले आए। ऐसा करते करते मन विषय पर ध्यान करना, अर्थात जो हमारा एक पर्टिकुलर एम है, उद्देश्य है, उस विषय को ग्रहण करना सीख जाता है, यानी पर्टिकुलर एक जगह हो जाता है। इसी को धारणा कहते हैं। धारणा का अर्थ होता है धारण करना। मन में जब किसी भी विषय को धारण करने की योग्यता आ जाती है और कुछ देर तक केवल उसी विषय पे टिके रहने का, रुके रहने का अभ्यास हो जाता है, तो मन की ऐसी अवस्था को ही धारणा कहते हैं। जैसे कोई माँ बच्चे को गर्भ में धारण करती है, बस उसी तरह मन को अपनी गोद में या गर्भ में ध्यान के विषय को धारण करने की योग्यता आनी चाहिए। चित्त को केवल उसी विषय में रहना चाहिए। वह जो निश्चित विषय होता है एक, वही मन का प्रदेश हो जाता है। ऐसा समझिए कि चित्त को किसी देश में बांधना धारणा है। धारणा का अर्थ एक विकसित मानसिक शक्ति है। धारणा की जो शक्ति होती है बिना योग के संभव नहीं है। धारणा का दूसरा अर्थ जो है, वो दूसरा जो उसका अर्थ है, दूसरा जो उसका काम है, उसको संयम भी कह सकते हैं। संयम का अर्थ ऐसा होता है कि किसी वस्तु विशेष का ध्यान करना। धारणा में मन का विचरण और स्थान
ये सीमित और निश्चित हो जाता है। प्रत्याहार और धारणा की क्रियाएं लगभग एक सी होती हैं और इन्हीं सब क्रियाओं को चित्त को एकाग्र करने का उपाय कहा जा सकता है। चित्त को एकाग्र करने का पहला साधन होता है आसन। इसलिए सबसे पहले कोई भी एक आसन चुन करके उसमें शांत चित्त से उस आसन का अभ्यास करना चाहिए। आसन के अभ्यास का समय सबसे अच्छा होता है प्रातः काल। प्रातः काल में आसन का अभ्यास करने से मन के बाहरी विक्षेप और आंतरिक विक्षेप ये कम होने लगते हैं। साधक की सांसारिक चिंताओं के प्रारंभ होने से पहले ही आसनों का अभ्यास समाप्त हो जाना चाहिए। अब आसन करते समय पूरा ध्यान आसन की क्रिया पर रखना चाहिए। शरीर के किस अंग पर आसन के कारण कहाँ दबाव पड़ रहा है। किसी सूक्ष्म वस्तु पर चित्त को ठहराना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन किसी अंग और वहां की संवेदना को आधार मानकर मन को कुछ देर के लिए वहां टिकाया जा सकता है। इसमें इसमें मन जो है वो समर्थ हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का मन जो है ये बहिर्मुखी होता है और बहुत ज्यादा चंचल होता है, गति प्रेमी होता है। क्रिया में उसका मन बड़ी आसानी से लग जाता है। ऐसे सबसे पहले प्रारंभिक साधक को पहले आसन शुरू कर देना चाहिए। चित्त की एकाग्रता, प्रत्याहार और धारणा का यह सबसे पहला अध्याय साधन है। आसनों का कुछ दिन तक अभ्यास कर लेने पर आसन के साथ साथ मानसिक जप का भी अभ्यास डालना चाहिए। आसन करने में जितना भी आपको समय लगे उतने समय तक अपने मन में लगातार निरंतर अपने इष्ट के मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से मन की जो भागा दौड़ी है, चंचलता है, ये समाप्त हो जाती है। जैसे किसी बंदर के गले में छोटी रस्सी डालकर उसे किसी खंभे में बांध दिया जाए तो उतनी ही दूरी तक वो चलता फिरता कूदता फांदता रहता है जितनी रस्सी की लंबाई होती है, क्योंकि मन की गति भी बंदर की गति की तरह चंचल होती है। इसीलिए अगर मन को जप के काम में बांध दिया जाए तो वह बेफालतू फिजूल की बातों के पीछे कभी नहीं भागेगा। इससे वह विचारों की धारा में बहते बहते दूर नहीं जा पाएगा। छोटी रस्सी का अर्थ ये मानिए कि मन के विचरने का जो क्षेत्र है वो सीमित दिशा में बंध जाता है। अब मन केवल जाप करे और अन्य बातें बिल्कुल सोचे ही नहीं। लेकिन शुरू में साधक के लिए यह काम बहुत कठिन लगता है, लेकिन थोड़े दिनों में अभ्यास से मन इसके लिए राजी हो जाता है। कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ये आसन और चित्त को शांत करने का सबसे सरल और पहला तरीका है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य तो मिलता ही है, मानसिक स्वास्थ्य और मन की शक्ति भी बढ़ जाती है। शेष चर्चा कल करते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9897727441, स्वामी अंतर्ध्यान, देहरादून। आप जैसे ध्यान योग के साधकों के लिए मेरे पास एक बहुत सुंदर 3 महीने 90 दिन की योजना है, जिसमें मैं आपको आध्यात्मिक पाठशाला के अंतर्गत गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद आदि से लेकर के गंभीर विषयों पर, इनके रहस्य के विषयों पर चर्चा करूंगा। व्हाट्सएप पर ही लिख के डाल दी जाएगी, वहीं आप पढ़ते रहेंगे। इसके पश्चात
दैनिक सुबह और शाम उसी व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल मीट का लिंक भेज दिया जाता है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए पहले आप अपने मोबाइल में गूगल मीट डाउनलोड कर लें और प्रातः और सायंकाल समय आपको बता दिया जाएगा। उसी समय के अंतर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करते ही आप जुड़ जाएंगे। दैनिक बैठ कर के सामूहिक रूप से सब लोग ध्यान करते हैं। उसमें विज्ञान भैरव तंत्र की विभिन्न विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के साथ साथ सभी साधक बैठ करके अभ्यास भी करते हैं। उसमें ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती, न कोई उसमें कोई पोस्ट डालता है, न कोई आपस में बातचीत करता है। केवल बैठ कर के ध्यान योग के जो प्रयोग हैं उन्हीं प्रयोगों को साकार किया जाता है। 90 दिन के अंतर्गत आपको ध्यान योग की बहुत सारी विधियां सिखाई जाएंगी। सिखाए जाने के बाद उनका बैठ कर के अभ्यास कराया जाएगा। अब इन विधियों में जो विधि आपके संस्कार और आपके प्रति अनुकूल होगी उसी विधि से आपको परमात्म तत्व का, भगवान का दर्शन होने लगेगा, परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। फिर उसी विधि को आप पकड़ लीजिए। अन्य जो भी विधियां हैं उनको सबको भूल जाएंगे। जिस विधि से आपके अंदर परमात्मा तत्व का अनुभव होने लगा है केवल उसी विषय को पकड़ करके रख लेंगे और पूरी उम्र उस विधि को करते हुए ध्यान का आनंद लेते रहेंगे। इससे आपका सांसारिक जीवन तो सुधरेगा ही सुधरेगा, आपका लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन सुधर जाएंगे। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो देवी देवता मोक्ष देते हैं वो भोग नहीं देते और जो भोग देते हैं वो मोक्ष नहीं देते। मगर इस प्रकार की साधनाओं से आपकी कुंडलनी शक्ति सक्रिय होती है और कुंडलनी शक्ति के विषय में लिखा गया है कि कुंडलनी महामाई भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती है। तो ये मौका है आपके लिए, ग्रुप में जुड़ें और ध्यान योग का आनंद लें।